हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्लेसेंटा इन मैमल्स। स्तनधारियों में उत्पत्ति व संरचना की दृष्टि से प्लेसेंटा में विभिन्नता पाई जाती है। जैसे प्रोटोथेरिया में प्लेसेंटा। प्रोटोथेरियंस ओविपेरस होते हैं, अर्थात ये बड़े कवच युक्त अंडे देते हैं। अंडों में पीतक बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इनमें पीतक कोश की रुधिर वाहिनियाँ पीतक को भ्रूण तक ले जाने का कार्य करती है। यहाँ एलेंटोकोरियन श्वसन अंग का कार्य करता है। रेप्टाइल्स व बर्ड्स के समान यहाँ भी गर्भाशय में परिवर्धन नहीं होता है, अतः इनमें प्लेसेंटा का निर्माण नहीं होता है। अतः प्रोटोथेरिया में प्लेसेंटा नहीं पाया जाता है। मार्सुपियल्स में प्लेसेंटा। मार्सुपियस इन प्राणियों में प्रमुख रूप से दो प्रकार का प्लेसेंटा पाए जाते हैं। पहला प्लेसेंटा यॉर्क सैक प्लेसेंटा और दूसरा आता है एलेंटोइक प्लेसेंटा। यॉर्क सैक प्लेसेंटा यहाँ हम देख सकते हैं चित्र में। अधिकतर मार्सुपियल्स में सरलतम प्रकार का पीतक कोश प्लेसेंटा पाया जाता है। ये पीतक कोश की भित्ति से बनता है। पीतक कोश बहुत अधिक संवहनीय हो जाता है तथा कोरियन के संपर्क में रहता है। यहाँ हम देख सकते हैं कोरियन, एमनियन और एलेंटोइक सारी हम यहाँ पर लेयर्स देख सकते हैं। गर्भाशय में उपस्थित गर्भाशय ग्रंथियाँ यूटेराइन मिल्क स्रावित करती हैं। यह पीतक थैले द्वारा अवशोषित कर परिवर्तनशील भ्रूण को पहुँचाया जाता है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं एलेंटोइक प्लेसेंटा। मार्सुपियल्स में सरल प्रकार का एलेंटोइक प्लेसेंटा पाया जाता है। इनमें पीतक थैले की तुलना में एलेंटोइक अधिक विकसित होता है तथा गर्भाशय दीवार के घनिष्ठ संपर्क में रहता है। इस प्रकार एलेंटोइक प्लेसेंटा का निर्माण होता है, जिसके द्वारा मात्रक रुधिर से पोषण विस्तरण द्वारा भ्रूण रुधिर तक पहुंचता है। यूथेरिया में प्लेसेंटा। यूथेरियंस में अंडे बहुत छोटे होते हैं तथा पीतक लगभग नहीं पाया जाता है। इसलिए यूथेरियंस में परिवर्तित हो रहे भ्रूण को पोषण एलेंटोकीय प्लेसेंटा द्वारा प्राप्त होता है। स्तनधारियों में प्लेसेंटा अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों व एंडोमेट्रियम के संयोजन से बनता है। उत्पत्ति की दृष्टि से प्लेसेंटा दो भागों से मिलकर बनता है। प्रथम भ्रूणीय भाग जो कि अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों से बनता है तथा दूसरा मात्रक भाग जिसका निर्माण गर्भाशय की एंडोमेट्रियम द्वारा होता है। अब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का निर्माण किस तरह से होता है। सर्वप्रथम एलेंटोइक एक एक्टोडर्म के आशय के रूप में पश्चांत्र से परिवर्धित होती है। बाहर से ये स्प्लैंक्निक मेसोडर्म द्वारा आस्तरित रहती है। एलेंटोइस आकार में वृद्धि करके कोरियन के संपर्क में आ जाता है। अंत में एलेंटोइक की स्प्लैंक्निक मेसोडर्म कोरियन की सोमेटिक मेसोडर्म के साथ संयोजित हो जाती है तथा एलेंटोय कोरियन बनाता है। इस क्षेत्र की मेसोडर्म बहुत अधिक संवहनीय होती है। कोरियन ट्रोफोडर्म मेसोडर्म प्लस ट्रोफोएक्टोडर्म अब अंगुली सदृश अंकुर या विलाई बनाती है। इस विलाई युक्त क्षेत्र के संपर्क में उपस्थित गर्भाशय भित्ति में अनेक गर्त बन जाते हैं, जिसमें कोरियन के अंकुर धंस जाते हैं। इस प्रकार प्लेसेंटा के रूप में एक संबंध भ्रूण व मात्रक उत्तकों के मध्य स्थापित हो जाता है। इन स्थलों पर कुछ प्राणियों में भ्रूण व मात्रक उत्तक के कुछ भाग विघटित हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भ्रूण की रुधिर कोशिकाएं सीधे ही मात्र रुधिर के संपर्क में रहती हैं। प्लेसेंटा के मात्रक उत्तक में गर्भाशय की उपकला एवं संयोजी उत्तक होते हैं, जिसमें ग्रंथियां व रुधिर कोशिकाएं स्थित होती हैं। टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा ऑन द बेसिस ऑफ इंटीमेसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई। इसके अंतर्गत हम देखते हैं हक्सले 1864 ने भ्रूणीय व मात्रक उत्तक के मध्य घनिष्ठता के आधार पर यूथेरियंस में दो प्रकार के प्लेसेंटा वर्गीकृत किए हैं। पहला अपाती और दूसरा पाती। उनको इंग्लिश में बोल सकते हैं नॉन डेसिडुएट एंड डेसिडुएट। तो सबसे पहला आता है अपाती प्लेसेंटा। ये सबसे सरल प्रकार का प्लेसेंटा होता है। इसमें अंकुरों और गर्भाशय दीवार के मध्य संयोजन बहुत घनिष्ठ नहीं होता है, जिससे प्रसव के समय सिर्फ भ्रूणीय भाग ही प्लेसेंटा के बाहर फेंका जाता है। गर्भाशय उत्तक की कोई हानि नहीं होती है।
अपाती प्लेसेंटा अंकुरों के वितरण के आधार पर निम्नलिखित 3 प्रकार में बांटे जाते हैं। पहला है डिफ्यूज्ड प्लेसेंटा यहाँ पर, दूसरा कोटिलेडोनरी और तीसरा जोनरी प्लेसेंटा। डिफ्यूज विस्तृत अपाती, इस प्रकार के प्लेसेंटा में अंकुर पूरे एलेंटोकोरियन पर समान रूप में वितरित रहते हैं। उदाहरण के लिए अधिकतर अंगुलेट, वेल और कुछ प्राइमेट। कोटिलेडोनरी बीजपत्री अपाती, गाय व भेड़ में अंकुर केवल कुछ निश्चित स्थान पर ही पाए जाते हैं। इन स्थानों पर बीजपत्र, उनको कोटिलेडोन्स कहते हैं। शेष भाग पर अंकुर नहीं पाए जाते हैं तथा सतह चिकनी होती है। बीजपत्र गर्भाशय में स्थित बड़ी खांचों में समेकित होते हैं। इन खांचों को कैरेंक्लस कहते हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट नॉन डेसिडुएट, अंकुर कुछ स्थानों पर ही पाए जाते हैं तथा साथ ही विस्तृत अवस्था भी पाई जाती है। उदाहरण के लिए आता है इसमें ऊंट। पाती प्लेसेंटा, इस प्रकार के प्लेसेंटा में अंकुर और गर्भाशय दीवार के मध्य संयोजन काफ़ी घनिष्ठ हो जाता है, जिससे कि प्रसव के समय टूटकर छूटते हुए प्लेसेंटा के साथ साथ गर्भाशय की श्लेष्मा झिल्ली भी खिंच आती है और इस तरह न केवल प्लेसेंटा का भ्रूणीय भाग ही बाहर निकल आता है, बल्कि पत्निका के रूप में गर्भाशय की श्लेष्म झिल्ली भी बाहर निकल आती है। इसमें भी 3 प्रकार की प्लेसेंटा पाई जाती है। जैसे प्लेसेंटा हमने यहाँ देखा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन अपाती और पाती, फिर विस्तृत अपाती, मंडली पाती, इनके उदाहरण है सुअर व घोड़ा, पाती में कुत्ता व बिल्ली। मध्यवर्ती अपाती का उदाहरण ऊंट, डिस्क रूपी पाती, इसके उदाहरण है चूहे, चमगादड़। बीजपत्री अपाती, इसका उदाहरण गाय, भेड़। पश्च डिस्क रूपी पाती, मनुष्य और कपी।